सावन में कांवड़ लाने का महत्व। आखिर भोलेनाथ को कांवड़ क्यों चढ़ाई जाती है? हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। आखिर कांवड़ लाने की परंपरा कब शुरू हुई? इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा का इतिहास, उसका महत्व और इसके मिलने वाले अद्भुत आध्यात्मिक फल। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ एक पवित्र लकड़ी या बांस का डंडा होता है जिसके सिरों पर गंगा जल कलश भरकर लटकाए जाते हैं। शिव भक्त पवित्र नदी, विशेषकर गंगा से जल भरकर बिना उसे ज़मीन पर रखे अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचाते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन में ही कांवड़ क्यों लाई जाती है? मान्यता है कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था। जब हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं उन पर पवित्र जल अर्पित किया। तभी सावन में शिव जी पर जल चढ़ाने का परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा उसी परंपरा का प्रतीक माना जाता है। कांवड़ यात्रा की एक प्रसिद्ध कथा। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम पहले ऐसे भक्त थे जिन्होंने गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। इसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा जन जन तक पहुंची और आज करोड़ों श्रद्धालु इसे श्रद्धा के साथ निभाते हैं। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। कांवड़ यात्रा केवल पैदल चलना ही नहीं बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का मार्ग है। जब भक्त भोले बम और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए यात्रा करते हैं तो उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य, अनुशासन, सेवा, त्याग और अटूट श्रद्धा। कांवड़ के नियम। परंपरा के अनुसार कांवड़ यात्रा के कुछ नियमों का पालन किया जाता है। गंगा जल को भूमि पर नहीं रखा जाता। सात्विक भोजन किया जाता है। क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचा जाता है। पूरी यात्रा भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए की जाती है। पवित्रता और संयम पर बनाए रखने का नियम होता है। इस नियमों को पालन करने के लिए यात्रा और भी अधिक फलदायी मानी जाती है। कांवड़ चढ़ाने का क्या फल मिलता है? शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार श्रद्धापूर्वक जल अभिषेक करने से भगवान शिव की प्राप्ति होती है। जीवन की बाधाएं दूर होने की प्रार्थना की जाती है। मन को शांति और आत्मबल मिलता है। परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक का संचार होता है। भक्त के भीतर सेवा और विनम्रता का भाव बढ़ता है। ध्यान रहे कि इन फलों के आधार पर श्रद्धा, सदाचार और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा का सामाजिक संदेश। कांवड़ यात्रा हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाती बल्कि सेवा करना भी सिखाती है। रास्ते में जगह जगह लगे भंडारे, चिकित्सक शिविर और जल सेवा व्यवस्था होती है। हजारों लोग बिना किसी स्वार्थ के कांवड़ियों की सेवा करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। सावन की कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, तप, सेवा और समर्पण का उत्सव है। यदि आप भी सावन में कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरा श्रद्धा भाव, संयम और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए अगर आप जाना चाहिए। हर हर महादेव हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।